टिकट तो मेरा कंफर्म है जी। क्योंकि हम जीते हुए हैं। एमपी के चुनाव में भी मेरा क्षेत्र जीता हुआ है काफी मतों से। राजू तिवारी तीसरे स्थान पर गए जी। उनको जितना वोट मिला था उससे ज्यादा वोट से हम चुनाव जीते। लेकिन भाजपा भी अपना तैयारी कर दिया है कि जो हमारा सिटिंग सीट है हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसको लेके एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और दोनों ही गठबंधन जो है वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गोविंदगंज के विधायक सुनील मनी तिवारी जी हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र के बारे में। आपके क्षेत्र में आपने काम तो बहुत किया है, लेकिन क्या इस बार टिकट आपकी कंफर्म है? देखिए, टिकट तो मेरा कंफर्म है जी, क्योंकि हम जीते हुए हैं। एमपी के चुनाव में भी मेरा क्षेत्र जीता हुआ है काफी मतों से जी। हम काफी मतों से जीते हैं, तो टिकट मेरा 100% कंफर्म है, ये उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार अगर हम एनडीए की बात करें तो काफी बड़ा घटक दलों का एक जुटान है, 5 पांडव कहा जा रहा है, जिनमें से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है। अगर हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजू तिवारी वहां से लड़े थे, अब आपके साथी हैं। क्या सीटों को लेकर खटपट होगी या नहीं? देखिए, गठबंधन की बात अगर कीजिएगा आप जी, तो सबसे पहले वहां पर जदयू का गठबंधन था। जदयू से गठबंधन टूटा तो लोजपा से गठबंधन हुआ, और लोजपा से गठबंधन टूटा तो भाजपा को सीट गया, और हमने वहां पर लड़ा, और वहां के सिटिंग विधायक राजू तिवारी तीसरे स्थान पर गए जी। उनको जितना वोट मिला था उससे ज्यादा वोट से हम चुनाव जीते। सिटिंग विधायक थे, उससे ज्यादा हम चुनाव जीते। तो हमारा टिकट कटने का कोई प्रश्न नहीं है, और भाजपा अपना सिटिंग सीट छोड़ने नहीं जा रही जी। जो उसका सिटिंग सीट है वो नहीं छोड़ेगी। हाँ, उसके बाद वाला जो सीट है उससे समझौता पड़ता है, बाकी पार्टी से होगा। लेकिन क्या कहा जाता है कि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि घटक दलों का इतना बड़ा आप लोगों ने एक समूह इकट्ठा किया है, 5 घटक दल है, सीटों को लेके तनातनी होगी, मिजाज भी बदलेगा, और चिराग पासवान तो ऐसे भी अभी आजकल कुछ अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐलान उन्होंने कर ही दिया है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भाजपा भी अपना तैयारी कर दिया है कि जो हमारा सिटिंग सीट है हम नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हमको नहीं छोड़ना है, भाजपा ने ये तय किया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि हमारा जो सिटिंग सीट है जिसमें हम जीतते आए हैं उसको हमको नहीं छोड़ना है, बाकी सीट पर हम समझौता करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स आपको लग रहा है चिराग पासवान कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये सभी इस बार एनडीए के 5 घटक दल एकदम राय से और सब लोग के साथ मिलकर के काम करेंगे, और सबका सीट मिलेगा और सब लोग लड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं और तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से हैं। लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर रहे हैं, तुम तो ठहरे गुजराती, साथ क्या निभाओगे? इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कहने के लिए किसी पर कुछ भी कह सकता है। आज 11 साल प्रधानमंत्री रहे जी, और प्रधानमंत्री गुजरात से ही आकर के प्रधानमंत्री 11 साल रहे, और 11 साल में जो निभा दिए हैं बिहार के लिए वो लालू यादव 15 साल में थे, कभी नहीं निभाए, कभी नहीं निभाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं तो बढ़ता अपराध दिखाई दे रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। कल तो पोलो रोड में, जहाँ पे बिहार सरकार के कई मंत्री रहते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहां पर गोलियां चल गई। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग की सरकार क्या कर रही है? ये घटना है, गोली चलना एक घटना है जी। और उनके राज्य में किडनैपिंग होता था, दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था, शाम होने की बात छोड़ दिए, दिन में उठा लिया जाता था। आप जितना माने बेधड़ल्ले से आप पत्रकारिता करती, एक लड़की होकर के, उनके राज्य में आप बेधड़ल्ले से पत्रकारिता आप नहीं करती। उनको शाम होने के बाद जब घर से लोग निकलते थे तो घर के गार्जियन कहते थे, बउआ तनी किरण डूबे के पहले चले, शाम में कोनो ठीक नहीं कहाँ हो जाएगी। अभी भी तो वही हो रहा है लगातार, आप देख नहीं, अभी बताइए, एक भी हो रहा है, बलात्कार हो नहीं, रहा है। एक भी बताइए कहीं किडनैपिंग हो रहा है? एक भी बताइए किसी को किडनैप करके उठा करके उसे लेवी मांगा जा रहा है? एक भी केस बताइए होगा कि? तो जो आप बता रही है वो घटना है, उस पर हम लोग तत्पर है, और जो भी घटना ऐसा होती है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को हम लोग सजा देते हैं। जी, चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? एनडीए में आप लोग 243 सीटों पर उतरने वाले हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव
टक्कर में रहेंगे या फिर नहीं, मैदान तेजस्वी यादव टक्कर में नहीं रहेंगे। अभी तो मान लें कि उन लोगों का महागठबंधन है, अभी उसमें ही खटपट है उन लोगों का, उन लोगों का उसी में खटपट है। अब मान लीजिए कि भी आपका मुकेश सहनी अलग सीट मांगते हैं, जी कांग्रेस उसका अलग सीट मांग रहा है, ये कुछ देने को अलग चाह रहे हैं, तो इसमें तो अभी वही सब खटपट है। और कहिएगा हमारे दल में 5 हैं, 5 का आसानी तरीका से अगस्त महीना में एकदम सीट बंटवारा हो जाएगा और सितंबर में सभी की घोषणा हो जाएगी किसको कितना सीट मिला और कौन कौन उम्मीदवार भी बना। चलिए देखिए, सीधे तौर पे अगस्त माह में ये घोषणा हो जाएगी कि आखिरकार एनडीए के घटक दलों में किसको कितनी सीट मिली, और सितंबर तक ये भी हो जाएगा कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में काफी दिग्गज चेहरे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।